नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे पद है दुनिया में, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां है बेटा। और अभी तो ये तो है नहीं कि भाई तेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। हाँ तो तू प्रेशर में बिल्कुल भी मत आना, मस्त रहे, ठीक है। पढ़ना लिखना बंद कर दे। अगर वैसे तो क्या है, कई बार कोई वो चीजें पढ़ता पढ़ता बोर हो जाता है आदमी। हाँ ठीक है बेटा, ना तो तेरी उम्र ज्यादा हुई है और ना कोई नौकरियों का ऑप्शन खत्म हुए। तू इंटेलिजेंट है और बहुत नौकरियां है, बहुत अच्छी अच्छी चीज है। और अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ, अगवा घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है, कोई अपनी दिक्कत है, अगवा पैसे की दिक्कत है, मैं खूब कमा लूंगा, तू चिंता मत कर। ये रिकॉर्डिंग कोटा में आए एक स्टूडेंट की है जो अपने पापा से बात कर रहा है और बता रहा है कि उसे कैसे कोटा में घुटन महसूस होती है और उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। कोटा राजस्थान का एक शहर है जिसे इंडिया में नीट और जेई के एस्पिरेंट्स के लिए हब माना जाता है और यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं और लगभग हर साल 3 से 5 लाख बच्चे यहाँ पर अपने प्रिपरेशन करने आते हैं और इस कोचिंग हब का रेवेन्यू लगभग 6000 करोड़ का है। स्टूडेंट से रिलेटेड सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस कोटा से रिपोर्ट किए जाते हैं और तो और कोटा अपने टॉपर्स की वजह से हेडलाइंस में नहीं रहता, बल्कि वो रहता है कोटा में बढ़ते सुसाइड केसेस की वजह से। साल 1997 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी सुसाइड होते हैं उनके बारे में डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जेई के लिए हर साल करीब 40,000 सीटों के लिए 7 से 8 लाख बच्चे इस एग्जाम में कॉम्पीट करते हैं और यहीं 1 लाख मेडिकल सीट्स के लिए 17 से 18 लाख बच्चे कॉम्पीट करते हैं और इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छी प्रिपरेशन की और यही सामने आता है कोटा कोचिंग माफिया। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री अभी लगभग 58,000 करोड़ की है और कोटा आए स्टूडेंट्स को भी इन्हीं कोचिंग माफियाज के अंडर इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करवाना होता है। टाटा इंस्टीट्यूट ने कुछ बच्चों को लेकर के एक रिसर्च कंडक्ट करी और उनकी काउंसलिंग करवाई और उनसे अलग अलग सवाल पूछे और रिसर्च में ये पता चला कि लगभग 90% से भी ज्यादा बच्चों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट लाइफ में तो करियर और मार्क्स को लेकर के स्ट्रेस हो ही जाता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये स्ट्रेस के लेवल्स कुछ ज़्यादा ही थे और ये बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो कोटा में मेन सुसाइड्स का प्रॉब्लम तो हमें पता चल चुका है और वो है स्ट्रेस। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? कोटा में लगभग जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर 5% रैंकर्स की फीस भरते हैं, बाकी के 95% स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझे तो समझा देता हूँ कि कैसे। जो बच्चा इनिशियली अपने एकेडमिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा होता है या फिर वो उस कोचिंग के लिए रैंक ला सकता है, उसे बाकी बच्चों से आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और उनके लिए सेपरेट बैचेस बनाए जाते हैं जिसे अलग अलग कोचिंग अलग अलग नामों से डिफाइन करती है, जैसे स्टार बैच। इन बैचेस की पढ़ाई अलग बिल्डिंग या अलग फ्लोर पर होती है और यहाँ पर किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का आना अलाउड बिल्कुल भी नहीं होता और इन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर फैकल्टीज को भी रखा जाता है और इनके लिए एक एक बेसिक एमिनिटीज को भी पूरा किया जाता है और इसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से इन बच्चों में होता है स्ट्रेस। जब ये बच्चे वीकली टेस्ट में अपेयर करते हैं तो इनके मार्क्स खराब आते हैं और इसी वजह से कुछ टीचर्स उन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं पूरी क्लास के सामने और इस वजह से भी उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक बच्चा होता है जिसके पास सभी तरह के रिसोर्सेज होते हैं और उसे स्पून फीड किया जाता है और उस पर पढ़ाई का भी कोई प्रेशर नहीं होता, बस इतना ही प्रेशर होता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्व करके ही 90% से भी ज्यादा मार्क्स ले आता है। लेकिन 10th के बाद जैसे ही वो बच्चा कोटा आता है और उसे मिलता है रियलिटी चेक। डे 1 पर हर एक कोचिंग में ओरिएंटेशन होता है और उसे वहाँ ये पता चलता है कि मेरे जैसे तो लाखों बच्चे हैं लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 15 से 20,000 बच्चों का ही होना है और इसी भाग दौड़ के कारण कोटा में सेटल होते हुए रूम लेते हुए उसका बन जाता है बैकलॉग और फिर जब वो बच्चा सेटल हो जाता है तब वो अपना बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में और बैकलॉग बढ़ा लेता है और जिसकी वजह से भी उसको होता है एक्सट्रीम स्ट्रेस। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को खाने पीने को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है। आज तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद कोटा से हूँ तो मुझसे बेटर तो शायद कोई नहीं जानता होगा। यहाँ पर मैक्सिमम मेस में जो खाना मिलता है
वो टेस्टी बिल्कुल भी नहीं होता। और क्योंकि टेस्टी नहीं होता तो बच्चे उसे खाते ही नहीं हैं। टेस्टी होता है तो वो इतना ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है कि उसे खाते ही बीमार पड़ जाते हैं। और जिन बच्चों का 0 बैकलॉग होता है उनके अचानक बीमार पड़ने की वजह से उनका सिलेबस ट्रैक से आउट हो जाता है। और 15 दिन बाद जब वो ठीक होकर कोचिंग वापस जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्लास तो बहुत आगे निकल चुकी है लेकिन मैं पीछे रह गया हूँ। और इस वजह से आता है स्ट्रेस। आजकल पेरेंट्स समझते हैं कि उन्होंने अगर एक अच्छी कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया मतलब उन्होंने IIT में एडमिशन करवा दिया, तो वो ये समझते हैं कि उनका काम यहाँ से ख़त्म और बस उन्हें अब फीस जमा करनी है, बाकी पढ़ाई लिखाई वगैरह तो उनका बेटा या बेटी कर ही लेंगे और कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सुबह सुबह जब पेरेंट्स न्यूज़ में पढ़ते हैं कि एक रिक्शा वाले के बेटे ने 1 करोड़ का पैकेज निकाला है और जो कि IIT में पढ़ता था, तो उसी हेडलाइन के पास एडवर्टीजमेंट के बैनर में कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड होता है जिसमें टॉपर रैंकर्स की फोटो होती है। तो पेरेंट्स इस तरह की न्यूज़ को देखकर अपने बच्चों को उन टॉपर से कंपेयर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब एक रिक्शा वाले का बेटा 1 करोड़ का पैकेज ले सकता है तो मेरा बेटा या मेरी बेटी क्यों नहीं। उनके पास तो इससे भी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज थे। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये बच्चे को अंदर से तोड़ के रख देता है। उसे ये फील करवाता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो अपनी फैमिली पर एक बर्डन है। जब स्टूडेंट्स अपने घर से दूर होते हैं तब उन्हें अपने फैमिली के मोरल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो वो अपने घर से दूर होते हैं, साथ ही उन्हें वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होता, उनका मन नहीं लग रहा होता और उनका कोई दोस्त भी नहीं बन रहा होता इतनी जल्दी। और घर वालों की इस तरह की बातें सुन के उनका स्ट्रेस नॉर्मली बढ़ जाता है। और तो और कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन करके ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो चुकी है और इसी कारण जिस स्टूडेंट के मार्क्स पहले से ही कम आ रहे होते हैं वो और स्ट्रेस के कारण बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। उसे ये लगने लगता है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है और उसे ये लगने लगता है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो पैसे उसके पेरेंट्स ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख कर लाए थे वो बर्बाद हो जाएंगे। जब स्टूडेंट्स होली या दिवाली पर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने फैमिली से मिलने के लिए घर आते हैं तो उस समय बहुत सारे रिलेटिव या फिर पड़ोस के अंकल आंटी उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, आगे का क्या सोचा है, या फिर इस बार कितनी रैंक आ जाएगी। स्टूडेंट अपने घर आता तो है रिलैक्स करने के लिए लेकिन उसे यहाँ पर भी सेम माहौल मिलता है और इसी वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। 15-16 साल का बच्चा जब घर से बाहर अकेला निकलता है तब उसके पास होता है इंटरनेट या फिर ऐसी जगहों का एक्सेस जहां पर उसे बहुत ही आसानी से पॉर्न, दारू, सिगरेट, इवन इफ ड्रग्स आसानी से मिल जाएं और वो अपने एम को भूलकर इन सारे एडिक्शनों का शिकार बन जाता है। और अक्सर समय निकल जाने के बाद उसे याद आता है कि वो यहाँ क्यों आया था, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इस वजह से भी बढ़ता है स्ट्रेस। अभी हाल ही में ही कोटा में काफ़ी सारे इलीगल अबॉर्शन के भी केसेस देखे गए हैं। यहाँ पर कोचिंगों के पास जो भी हॉस्टल्स है वहाँ पर कुछ लड़के या गुंडे अक्सर बाहर खड़े रहते हैं और मेनली ये सब गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कोटा में मेनली 3 जगहों पर होता है जिसमें से सबसे नंबर 1 पर आता है लैंडमार्क सिटी, जवाहर नगर और इंद्र विहार। ये तीनों इलाके काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं और क्योंकि यहाँ पर कोचिंग्स और हॉस्टल बिल्कुल आसपास में है इस वजह से यहाँ पर भीड़ हमेशा बनी रहती है और इसी वजह से इस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप कोटा आते हो या फिर आपका बच्चा कोटा आता है तो आप इन सभी पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर करना। हॉस्टल, मेस और कोचिंग के स्कैम से बचना। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ कोटा के लिए है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यार बस यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर आप कोटा से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका बच्चा कोटा से प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर करना। अगर आप एक पेरेंट हो तो ये वीडियो आप आपके बच्चों को ज़रूर दिखाना और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना। और इस चीज़ को कभी मत भूलना कि एट द एंड ऑफ द डे आप प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और अगर आपके कोई थॉट्स है इस चीज़ को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप डार्क वेब की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। बाय।